नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। द रेड माइक पहुँच चुका है ग्राउंड जीरो, नेपाल का वो क्षेत्र जो कल बहुत बुरे बाढ़ के चपेट में आया। मेरे चारों ओर इस वक्त बर्बादी का मंजर है। ये त्रिशूली बाजार एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला। और मेहरबान को कहूँगी मैं कि आप आगे इस पूरे इलाके की तस्वीर को आप लोगों तक पहुँचाएं। एक तरफ देखिए न्यू रिंकी पिंकी होटल एंड लॉज, यहाँ लोग आए हुए होंगे। ये ढूंढे बाजार है, नुवाकोट इलाका पहुंचता है। उधर जो इमारतें बन रही थी जहाँ ऊपर तक पूरी पानी के घुसने की वजह से बर्बाद हो गए, लोग ऊपर तक जाकर मुआयना कर रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ लोग हैं जो सूटकेस लेकर निकल रहे हैं, शायद किसी होटल में रुके हुए थे। ये जो बर्बादी का आलम है। हाय, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? ये लोग फंस गए थे उधर। हाँ? कल और उधर ऊपर गुम्बा में जाके रह रहे थे। बैग इनका इधर गेस्ट हाउस में था। मैं भी रिपोर्टर ही हूँ, लेकिन हाँ, इनको स्वाइप किया उधर से। तो ये लोग पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं? ये हाँ, नेपाली है और टूरिस्ट है। नेपाली है और टूरिस्ट है। तो देखिए अपना सूटकेस लेकर जा रहे हैं। कल ये कहाँ से जो धारा है वो आई थी पानी की? ये तो रसुआ से उधर चाइना से ही आया था। उधर जो हिम पहिरो बोलते हैं वो पहिरो आ गया था, तो इससे पहले क्षति तो उधर ही हुआ है, चाइना में। तो जो रसुआ पॉइंट है वो यहाँ से और कितना आगे है? यहाँ से आप गाड़ी में जाएंगे तो 2 घंटा लगेगा। अच्छा, अराउंड 50 किलोमीटर। यहाँ से 50 किलोमीटर है। हाँ। वहाँ पर आपका क्या नाम हुआ? मैं मनोज साहबकोटा। मनोज, देखिए मनोज खुद भी जो है यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए आए हुए थे और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। उनके बैग सूटकेस जो है लेकर जा रहे हैं। तो ये जज्बा है, ये स्पिरिट है। और यहाँ आप देखिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, कृषि विकास बैंक, इसकी हालत देखिए। कृषि विकास बैंक के पीछे अगर आपको मेहरबान क्लोजअप शॉट दिखा सके, पानी की जो धार है और पानी कहाँ तक पहुंचकर अपने पीछे, अपने साथ घरों को, पूरे के पूरे बाजारों को, ब्रिजेस, सड़कों को यहाँ से लेकर गई हैं। आप भी रिपोर्टर हैं क्या? यहाँ जर्नलिस्ट हैं आप? जर्नलिस्ट भी नहीं है। अच्छा। यहाँ का काठमांडू से आए हैं देखने के लिए। देखने के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा, आप कहाँ तक, यहाँ पे क्या हाल नजर आया आपको? यहाँ पे एक शहर था, सिटी था। ये इसको बोलता है त्रिशूली का सिटी, लेकिन वो अभी नहीं है, गायब कर दिया बाढ़ ने। पूरा खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। ये प्रलय नहीं, महाप्रलय है। महाप्रलय हो गया। यहाँ आपको क्या लगता है जो लोग थे यहाँ, लगातार देखिए आप हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुन सकते हैं, रेस्क्यू रिलीफ कार्य जारी है, पूरी वरिंग ऑफ हेलीकॉप्टर्स कंटिन्यूअसली आ रही है। यहाँ पर कितना नुकसान पहुंचा होगा लोगों की जानों को, कितने लोग यहाँ से लापता होंगे? नुकसान का तो कोई लेखा जोखा ही नहीं है, लेकिन जो घर था, सिटी था, वो भी सब लेके चल गया। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर खंडहर ही बना दिया, बगर बना दिया। हाँ। इसको बोलते हैं बगर। जो खोला ये नदी होता है, नदी के साइड में जो बालुआ होता है, और उसको बोलता है बगर। इसको बगर बना दिया। यहाँ करोड़ों अरबों का खरबों का नुकसान हुआ। पैसे में कहते हो तो मानवीय क्षति हो गया, भौतिक क्षति हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बाकी नहीं है। यहाँ पर बैंक था, हॉस्पिटल था, होटल्स था। यहाँ पर प्रहरी का, यहाँ देख रहे हैं आप, कारागार चौकी है, कैदियों को रखने वाला चौकी है, वो भी तहस नहस हो गया। आप देख सकते हैं ना, ये तीन तल्ला है, 3 तला में भी पानी है। 3 तालाब में। एक मिनट रुकिए जरा, देखिए यहाँ जेसीबी के जरिए कैसे लोगों को लाया जा रहा है। एक औरत को, एक महिला को लाया जा रहा है जो शायद बहुत बुरी तरीके से कहीं फंस गई होंगी, और कुछ ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस चल रहे हैं जहाँ इनके सामान को लेकर आगे सिर्फ दलदल है, कीचड़ है, और इस दलदल में चलना भी बेहद मुश्किल है। इस दलदल में संभल के चलना पड़ रहा है। पांव कहीं भी फिसल सकते हैं, आप कहीं भी गिर सकते हैं। यहाँ देखिए जो वो शख्स हमें बता रहे थे, मेहरबान अगर और नजदीक आए, 3 मंजिला इमारतें जो हैं वहां तक पानी का चला जाना।
तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या भयावह मंजर जो हम लोगों ने सोशल मीडिया पर जो वीडियोस देखे, ये है आफ्टरमाथ उन फ्लड्स का। उस तरफ देखिए लोगों की भीड़ है, आम लोगों को वहां पर रोका जा रहा है, उनको आने से मना किया जा रहा है। प्रेस और मीडिया की टीमों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है ताकि हम रेस्क्यू ऑपरेशंस की तस्वीरों को आप लोगों तक हम पहुंचा सके। तो चलिए आगे चलते हैं, रेस्क्यू की तस्वीरों को आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों की या जो बाहर से लोग आए हुए थे पर्यटक, उन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या अनुभव रहा, वो भी आपको सुनाते हैं। सर क्या नाम है आपका? पन्नालाल पन्नालाल जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आदर्श नगर पालिका रसड़ा, उत्तर प्रदेश, बलिया। तो यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ हमारा दुकान था, 15 बरस से था। अच्छा, तो आपके घर में और कौन कौन लोग हैं? हमारे बीवी था और बच्चे थे। 18 बरस का लड़का था, हमारी बीवी। दोनों ही नहीं मिल रही हैं अभी? नहीं, सब लोग बाहर ले गए लोग। तो वो कल जब इधर पानी आया आप दुकान में थे? लोग नहीं, कहाँ थे? हम गए थे दवा लेने के लिए बटार में, उसी समय ये पानी आया। तो हमारे पास बस यही है और कुछ नहीं। इसमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आप बचा पाए? नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ भी नहीं है। पैसा रुपया डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है। आप हिम्मत मत हारिए, हो सकता है वो अभी संपर्क नहीं कर पा रहे हो आपसे। क्या नाम है आपकी पत्नी का, बच्चे का क्या नाम है, क्या उम्र है? हमारे बच्चे का नाम राहुल है, 18 वर्ष। पत्नी का नाम जगदर है। पत्नी का नाम जगदर है आपका जी। और राहुल क्या करता है? वो कॉलेज जाता पढ़ता था पढ़ता था जी। आपका फोन है आपके पास में? नहीं, सब बह गया है। फोन भी बह गया? सब कुछ तो उनकी बह आप गया। फोटो भी नहीं दिखा पाएंगे? कुछ भी नहीं है। तो आप अभी तक कहाँ कहाँ जाकर कोशिश कर चुके हैं उनको ढूंढने अभी की? हम लोग कहीं नहीं, इधर कोई जाने ही नहीं देता, कहाँ खोजे। बस अभी यहाँ पता लगा कि यहाँ रास्ता बन रहा है तो आए हैं अभी। आपका घर कितने आगे है सर यहाँ से? यहाँ से करीब 100 मीटर आगे होगा, 100-150 मीटर। और उनका फोन वगैरह आप किसी और नंबर से करने की कोशिश की है? फोन स्विच सब ऑफ आ रहा स्विच है? ऑफ स्टॉप आ रहा है। सब स्विच ऑफ आ रहा है। सब बाहर ले गए लोग, आंख से देखे, बोला है कि मेरा बच्चा कर रहा था, अंकल अंकल पकड़ लीजिए। आप उस वक्त इधर पे नहीं थे? आप नहीं थे। तो अभी यहाँ पे इन लोगों ने कैसे कोऑर्डिनेट किया है? क्या हेल्पलाइन वगैरह में आपने कोई कॉल किया है? क्या बोल रहे हैं? वहाँ पर जो है सुबह नाम लिख रहा था तो उसमें नाम लिखवाया गया, बस वही, कुछ और पत्नी का नाम आपने जगधर बताया। तो अब उनका फोटो वगैरह आप कैसे दिखा पाएंगे जिला प्रशासन को ढूंढने के लिए? आपके परिवार वाले किसी का फोन नंबर याद है आपको जो उनका नंबर भेज सके, उनका फोटो भेज सके? इंडिया में कहे हैं, वो लोग भेजेगा, मोबाइल नहीं तो कहाँ से लोग भेजेगा। कोई है आपके घर वाले जिसको अभी आप फोन करना चाहेंगे? नंबर मालूम नहीं है, तो हमारी भतीजी है, नंबर नहीं मालूम है, सब उसी में सेव था। किसी का भी नंबर आपको याद नहीं है? आपका नाम बताइएगा जरा। पन्नालाल। पन्नालाल जी के परिवार वाले अगर हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और हमारे कार्यक्रम के जरिए हम ये संदेशा भेजना चाह रहे हैं, वो इस पर बहुत परेशान हैं। उनका फ़ोन भी उनके पास नहीं है, अपनी पत्नी और 18 साल के अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। इनके आंसू थम नहीं रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं इस वक्त, और इनको अपने परिजनों का नंबर जो है वो याद नहीं है, लेकिन वो अभी भी इसी एरिया में, देखिए ये जो यहाँ पर न्यू रिंकी पिंकी होटल लॉज एरिया है, ढूंढे बाजार, नुवा कोट, इसी के नज़दीक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सर अभी आप कहाँ रुक रहे हैं? फिर अगर किसी को आपसे संपर्क साधना हो, कैसे संपर्क साधेंगे? अभी हम लोग आए हैं, ऊपर रहते थे बोगी, तो पांडे टोल एक है ना साथी का, उसके घर में रहते थे। अभी आए हम इधर, हम लोग रहेंगे बिद्दुर में। कहाँ पर, अगर आपके परिजन ये देख रहे हो, आप तक पहुँचना हो, तो कहाँ पर फोन करने की कोशिश कर सकते हैं, कहाँ आने की कोशिश कर सकते हैं? नंबर नहीं है किसी का, साथी का। पर कोई शेल्टर कैंप है या किसी के घर में रुक रहे हैं? अब जा रहे हैं उधर, अब देखेंगे शेल्टर कैंप में कहाँ पर? अब यहाँ कहाँ लगा है वही देखा जाएगा मैम, हमको तो मालूम। अभी आए हैं उधर गांव में से कि इधर सफाई हो रहा है, लोग बोला है, तो हम कहे कि देखें हमारा भी बच्चा भी मिलेगा कि।
ऐसे न जाने अभी कितने परिवार वाले होंगे। 1300 तो एक बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट बताया जा रहा है, जो अभी दर दर भटक रहे होंगे पागलों की तरह अपने अपनों को ढूंढने के लिए, जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, यहाँ इंटरनेट नहीं है, फ़ोन सिग्नल नहीं है। लोगों तक पहुँच पाना इस वक्त जो है बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। काठमांडू में बैठे हुए जो अफसरान हैं वो अपने लोकल अधिकारियों के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। इनके दर्द, एम्बेसी का भी कोई नहीं आया, भारतीय दूतावास से कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक इधर पूछने के लिए। हम लोग का बहुत पहले का रजिस्ट्रेशन है, पुराना, आज के 30-35 बरस का रजिस्ट्रेशन है। और आप 15 साल से इसी इलाके में ही आप रह रहे यहाँ हैं। रहते, पहले काठमांडू रहते थे। एम्बेसी के किसी के अधिकारी तक आप कोई संदेशा पहुंचा पाए अभी अभी तक? कुछ नहीं पहुंचा पाए, न कोई बेटे आए। अभी तो हम लोग आए हैं, इधर आए हैं ऊपर से, पहाड़ में से। और जो एक हेल्पलाइन नंबर दी है एम्बेसी ने, उस पर कोई, वो अब नहीं मालूम है हमको कितना जारी किया है। देखिए अब इसमें दिक्कत ये हो रही है कि जो मेरा फोन है उसमें भी इस वक्त सिग्नल काम नहीं कर रहा है। कि अगर मैं कोशिश करूं, मुश्किल ये है कि अगर मैं चाहूं कि अभी मैं इनकी मदद करूं, यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, तो मैं बात नहीं कर पा रही हूँ इनसे। फिर छाल आने होता लगी दिए। तो आखिरी बार आपकी कब बात हुई आपकी पत्नी और बच्चे से? हम सुबह 6 बजे ये दुकान में से गए अपना पैर का एक्सरसाइज कराने के लिए बटार में, और उधर से आ रहे हैं तब तक फोन आ गया लोगों को मोबाइल में, कैसे ऐसे हो गया। यहाँ आते आते देखे कि यहाँ पानी बह रहा है यहाँ तक। देखने वाले लोग बोल रहे थे कि अंकल अंकल मुझे बचा लो बचा लो, हाथ ऐसे बढ़ाता था। कुछ भी नहीं, हम लोग का सब खत्म हो गया। 1 रुपया भी कुछ भी नहीं बचा, पूरा दुकान बहा कर लेकर चला। इस तरह के हालात में देखिए शब्द कम पड़ जाते हैं। हमने केदारनाथ ट्रेजेडी में देखा, सिक्किम भूकंप में देखा, अपने अपनों तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। मिरेकल्स वाली स्टोरीज भी होती हैं, बहुत दिनों बाद परिजन वापस लौटते हैं। हम उम्मीद यही करेंगे सर कि आज नहीं तो कल आपके परिवार वाले आपके पास वापस लौटे। थैंक यू। थोड़ा सा आप अगर अपना नंबर, अपने परिवार वालों का नंबर याद कर सकें। नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए ये क्लियरली इतना ट्रॉमा है कि इस वक्त खुद अपना ना फोन नंबर याद है, ना इनके पास मेरा इनका नंबर फोन है। है। मेरा नंबर अभी निकाल कर लेकर आए हैं यहाँ से, ये लेकर आए। अब मोबाइल कोई देगा तो जो है उसमें लगाएंगे। 98 41 7 से 70 7 से 10 है मेरा नंबर। अभी नेपाल टेलीकॉम से लेकर आए हैं। लेकिन नेपाल से नंबर तो लेकर आए हैं अभी इस वक्त, लेकिन सिग्नल नहीं है। नहीं, बात चालू कैसे हो करेंगे और फोन कैसे करेंगे? चालू हो गया, बत्ती आ गया, चालू हो जाएगा। बत्ती आ गया है जी शायद हाँ, यहाँ पर। हाँ। आप क्या लेकर घूम रहे हैं कल कुछ से? नहीं, ये हमारा कपड़ा सुबह एक्सरसाइज करने गए थे, इसी में इसमें हम जाते हैं ना अपने पैर का एक्सरसाइज करने के लिए। तो देखिए जो इनका घर था, अब बस यही बाकी है इस वक्त। एक इनका फिजियोथेरेपी का कार्ड, ये जो अस्पताल भी लेकर इसी में हम जाते थे बस। एक पानी की बोतल और एक जोड़ा जो है इनका वो कपड़ा। बिस्तर बिछा कर तो बेड पर बिछाया जाता है और एक तो ओढ़ा जाता है। बिगन नेपाल में हम जाते थे। आपका घर आपको लगता है पूरी तरह ढह गया है या पूरा? नहीं, सब खत्म हो गया। हम लोग देखे पीछे से, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, मलबा उलबा कुछ, मतलब कुछ निकाला नहीं जा सकता? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मट्टी है केवल। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्षण है और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इस वक्त अपने अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। हम इन लोगों के दर्द को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? थीर बहादुर खड़का। थीरू बहादुर जी, ये आप अभी इनकी मदद कर रहे थे, इनको लेकर आए, ये क्या फंसे हुए थे या? नहीं, फंसे नहीं हुए थे। इन लोगों को अपना इम्पोर्टेंट सामान लेने के लिए गया था। तब हमने उधर से सामान के साथ इन बंदे लोग को भी रेस्क्यू करके लिया। तो वहाँ पर अभी जो लोग जाना चाह रहे हैं अपने घरों से सामान निकालने के लिए, क्या हर किसी के लिए मुमकिन हो रहा है जाना? नहीं, जाना मुमकिन नहीं। हम वो अपना है ना, नेपाल पुलिस, नेपाल आर्मी, सशस्त्र पुलिस के साथ मिलके वो सामान हम बाहर लेके आ रहे हैं। खुद हम जा रहे हैं उधर। कितना मुश्किल हो रहा है सर ये सामान वगैरह निकालने में, और क्या लग रहा है कितने लोग दबे? हाँ, मुश्किल है। अभी हाँ, अभी हम रेस्क्यू पर है। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम फिर आपको जानकारी देंगे। ठीक है।
देखिए ये युवा हैं जो अपने घर को गए थे अपना सामान लेने के लिए। इनका सामान निश्चित रूप से अपना घर रातों रात बह जाना। क्या नाम है आपका? विराज लामसाने। विराज, आपका घर पूरी तरीके से बह गया है? ठीक है, मेरा फैमिली सब ठीक है। फैमिली सब ठीक है? ठीक है। रात में आप लोग भाग निकलने में कैसे आप भाग सके थे? आप चाहते हैं और गांव में शोर मचाना है ना, उसी बात भागेगा। रात में नींद नहीं लगता है हमका। हम रात में जागराम है, 2-2 घंटा सोता है और 2 घंटा जागराम होता है। तो कल दिन के वक्त में जब वो पानी आई, आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम कंपनी में काम कर रहा है ना, हाँ। कंपनी में काम कर रहा है, गाड़ी लेकर फिर पुल आता है और पुल में बाढ़ आता है, कुछ पानी का बाप पड़ रहा है, आवाज आता है और गाड़ी रिटर्न बैक होता है, कंपनी रखता है। तो उसके बाद आपके घर में कौन कौन लोग थे? मेरे घर में सब फैमिली ठीक है। मेरा घर कॉलोनी है। हाँ। मैं कंपनी काम करता हूँ, मैं कंपनी बसता हूँ। साहू जी से पूछा है, ठीक रहो, आपको ख्याल करो बोलता घर है। के अंदर क्या पूरी तरीके से पानी घुस गया, कीचड़ घुस गया एकदम, या घर टूट गया? टूट गए, साहू जी का घर टूट गए, मेरा घर भी जस्ता है, साहू की घर भी टूट गए। कितना सामान आपका बच पाया? थोड़ा है। बहुत थोड़ा। क्या नाम है आपका? विराज लामसाने। और कितनी उम्र है आपकी? मेरे 21। देखिए इनका अपना सपना सामान जो है वही कुछ लेने के लिए गए थे। अभी क्या सामान लेकर आ सके आप? ये पैसा, चेक और डॉक्यूमेंट फाइल्स। अभी बाद में कीजिए। डॉक्यूमेंट और फाइल्स, ठीक है। निश्चित रूप से यहाँ देखिए राहत कार्य चल रहा है। कुछ और लोगों की आवाजों को आप लोगों तक सुनाते हैं हम। ये जिस तरीके से पानी का जो तेज बहाव है बिल्कुल यहाँ तक आ पहुंचा था और जिसके बाद एक भागम भाग की स्थिति हुई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जो जहां सका वो वहां पर भागने लगा। देखिए आप, अभी पानी रिसीड हुआ है तो आप देखिए किस ऊंचाई तक पानी की धारा यहाँ पर पहुंच चुकी थी। देखिए इस नुवाकोट इलाके में त्रासदी की वजह से बहुत सारे लोग लापता हैं। अब पता नहीं लोग बह गए हैं, मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन अगर हम भारतीयों की भी बात करें तो कम से कम 105 भारतीय, 37 NRIs वो लापता बताए जा रहे हैं। कुछ ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है उनके नागरिकता की। और ये वो रोड है जो दरअसल नेपाल को तिब्बत होते हुए चीन से जोड़ता है। तो यहीं से आगे जाके जो रसुआ इलाका है वहां से आगे आप अगर तिब्बत जाते हैं, जो इमिग्रेशन काउंटर की भयावह तस्वीरें आई थी वहां कैसे पानी तेज धार आ गई और जो यात्री इंतजार कर रहे थे कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाने के लिए तिब्बत, वो बह गए, घरों के घर बह गए। यहाँ कुछ और भारतीय हैं जो भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं, हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा गुप्ता। कृष्णा जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 10 वर्ष हो गया लगभग। 10 वर्ष से हो गया। आपका घर किधर है इधर पे? वो हरा वाला टंकी दिख रहा है वहीं पे, उसका अगाड़ी था। इधर दुकान था मेरा। अच्छा, किराना दुकान था। किराना दुकान जी। है। तो कल जब ये हादसा हुआ आपने क्या कुछ देखा? बहुत ही भयावह मंजर था। एक बार पानी उधर से इतना ना मतलब जोर से आ रहा था, लगभग 5-6 मंजिल मतलब इमारत उतना ऊंचा आ रहा था पानी। ठीक है, एक बार भागने का भी मौका नहीं दिया लोगों का, बहुत आमदी इसमें दब कर गया है। हम लोग जैसे तैसे निकल कर भागे हैं ऊपर। आप भी आपका नाम क्या है जरा बताइए आप? मेरा नाम श्रवण गुप्ता है। हाँ। हम धनुषा जिला से है, जनकपुर से, नेपाल से है, बिहार से नहीं, नेपाल से है। हाँ। हमारा भी दुकान था, 2 दुकान था, एक कपड़ा का और एक किराना का। नहीं, कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, पूरा माटी हो गया। तो सुबह आप कहाँ पर थे? आपको कब पता चला कि पानी की ऐसी धार आ रही हम है? दुकान में थे, लगभग करीब 15-20 मिनट पहले चला। जब ये होनी हुआ ना 15 मिनट पहले चला। तो आप लोग जो जहाँ था सामान छोड़कर अपना भागने वहीं लगा? से भागने लगे। वहीं से भागने वहीं लगे। से भागने। तो परिवार में आप लोगों के बुजुर्ग बच्चे कोई हैं? सब सेफ है सर। सब सेफ है। जी। वो लोग कैसे दौड़ सके? आप लोग किधर को भागे? हम लोग इधर ही आए, इधर ऊपर। ये जो ऊपर की जो जी जी, इधर थोड़ी सी ऊपर इमारतें हैं जी। यहाँ पर, तो यहाँ घरों के घर क्या पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, मलबों में दबे हुए हैं? क्या उनको दोबारा से ठीक किया जा सकेगा? तो संभव नहीं हो सकता है। सब संभव नहीं है, संभव बर्बाद नहीं। हो गया, सब बर्बाद हो गया, संभव नहीं है, कुछ संभव नहीं है। पूरा बर्बाद हो गया, सब बर्बाद है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या भारतीय दूतावास के लोगों ने कोई संपर्क साधा है? यहाँ मदद कहाँ से आ रही है, किस तरीके से आ रही है? अभी तक तो मदद नहीं आई हुई है।
कोई मदद नहीं आई है अभी। नहीं। तो अभी आप क्या करेंगे? आपका दुकान वगैरह जो है वो बह गया है, अब आगे यहाँ तो इतना दलदल है, यहाँ चल कर जाना भी मुश्किल हो रहा है। कोई सामान है जो आप अपने घर से निकालने में कामयाब हुए वापस जाकर? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं निकाले हैं। और परिवार से भी बिछोर है और आधा लगभग 10 आदमी इधर है और 5 परिवार 6 परिवार उधर है। अच्छा। मेरा नदी के उस पार 7 परिवार है, 2 भाई का परिवार, 4 बच्चा, 1 बाप उधर है और हम लोग इधर है, इधर से इधर ही है। तो यहाँ बिजली नहीं है, इंटरनेट की दिक्कत है, लोगों से संपर्क कैसे साध रहे हैं? नहीं हो रहा है संपर्क, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। संपर्क नहीं हो रहा है। कभी कभी टावर देता है, फोन लगता है, घर पे बात होता है, इधर उधर बात होता है, वही है। आप भारत से यहाँ पर क्यों आए थे? कमाने के लिए आए, रोजी रोटी के लिए। कमाने के लिए आए हैं। तो आपको भी यहाँ पर कोई दूतावास से अपने संपर्क साधने की कोशिश की? अभी तक कोई मदद नहीं है। आपको क्या लगता है यहाँ पर जो भारतीय क्रॉस करने के लिए रुके हुए थे, पानी की धार उनको बहा ले गई है? मतलब उनकी सर्वाइवल के चांसेस इस वक्त कितने नजर आ रहे हैं? बहुत कम नजर आ रही है हमको, बहुत कम है। उम्मीद नहीं है आपको बहुत ज्यादा? जो आंकड़े बताए जा रहे हैं अभी की 1300 लोग लापता हैं, क्या आपको लग रहा है ये आंकड़े सही हैं या ये आंकड़े और बढ़ेंगे? वो तो मालूम नहीं है, लेकिन जो इसमें पड़ा है, इस जानकारी तो नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन जो पड़ा है, जो जितना आदमी पड़ा है उसको बचने का उम्मीद नहीं उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा ही तूफान पानी आया है कि अभी तक आया ही नहीं था वैसा सुनामी। पिछले साल भी यहाँ पर इसी तरह का एक मामला हुआ था, ग्लेशियर लेक फटने की बात आई थी, बाढ़ हुआ था रसुआ इलाके में। तो इस बार कितना अलग हो गया मामला पूरा? इस बार तो लगभग उससे लगभग 20 गुना ज्यादा पानी आया, 20 गुना ज्यादा पानी आया पहले से ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे तस्वीरों को आप लोगों तक हम समेट कर दिखाते हैं कि यहाँ क्या हालात है, किन हालातों में आखिर रेस्क्यू कार्य यहाँ पर जारी है। सर, आप यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ जुड़े हैं या यहाँ रहते हैं आप? नहीं, अभी हम आए हुए हैं यहाँ पर देखने के लिए। देखने के हालात। लिए। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? नहीं, हमने यहाँ के लोकल नहीं है। लोकल नहीं है। आपके रिलेटिव्स वगैरह कोई रहते थे यहाँ? नहीं, ऐसे भी नहीं। हम ये गवर्नमेंट की तरफ से कहीं से भी गवर्नमेंट के इंटरनल क्या है उसका ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए आए हुए हैं। सर, ये तो बाजार पूरा ही नेस्तनाबूद हो गया। मतलब पहले कैसा दिखता था ये बाजार? पहले यहीं से रोड जाके, अभी ये चाइना का बॉर्डर से कनेक्टेड था ये रोड, यहीं से सब चाइना से आने वाला अभी का वो ट्रेड का काम यहीं से होता था। ये सारे लगातार हेलीकॉप्टर्स रिलीफ रेस्क्यू के लिए पूरा इंगेज हुए हैं अभी। तो ये रोड सर यहाँ से कितना देर लगता है चाइना बॉर्डर पहुँचने में? यहाँ बड़ा लाइक 70-72 किलोमीटर जितना टिमुरे तक पहुँचने के लिए, चाइना का बॉर्डर तक। और आज बताया जा रहा है कि कम से कम 100 ऐसे लोग हैं जो लापता थे, जिनको रिकवर किया गया है, जो वापस आए हैं। कितनी उम्मीद है इस वक्त लोगों को कि इतनी संख्या में लोग अगर लापता हैं वो उनसे कम्युनिकेशन हो पाएगा? लापता आपके वो फिगर से भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। वो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये डे टाइम में होने की वजह से एटलीस्ट कम से कम थोड़ा पहले ही ज़्यादातर पब्लिक को थोड़ा कुछ अवेयर भी हो गया। नहीं तो जो रात का टाइम में होने तो बहुत कैजुअलिटीज होने का भी चांसेस रहता था। फिर भी मिसिंग तो बहुत है, जो हम आंकलन कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपका नाम क्या है सर? हम टीका ओडारी है। टीका ओडारी सर। हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल से हैं। ईस्टर्न पार्ट नेपाल से हैं सर। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मेरा घर थोड़ा दूर है, 2 किलोमीटर उधर। पानी कहाँ तक पहुँचा था सर? मतलब पानी इधर का पानी? हाँ, ये जो पानी आया ये कहाँ तक गया था आगे पूरा? बहुत नीचे तक गया था पूरा। आपके घर तक पहुँचा है पानी? नहीं, हमारा थोड़ा ऊपर है। थोड़ा ऊपर है। बटार बाजार मालूम है ना आपको? हमारा उधर है मकान, लेकिन तो नीचे जो सोलार है ना, सोलार उधर तक आ गया पानी। कितनी उम्मीद है सर कि जो लोग लापता हैं अब वो मिल पाएंगे? अब ज्यादा बहुत थोड़ा कम उम्मीद है। कम उम्मीद है क्योंकि सब लोग फंस गया है ना, रास्ता नहीं है ना जाने का। अब इधर से समझो हमारे लोग 6-7 उधर फंस गया है घर पे, लेकिन हम जा नहीं सकता, रास्ता नहीं है।
तो कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम जा नहीं सकता उन लोगों को रिस्क्यू करने के लिए। तो ये अभी बहुत टाइम लगेगा। देखिए, ये स्थानीय लोगों की आवाज़ों को हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए आगे का सफ़र तय करते हैं।